लो, कौन कहता है कृष्ण मुश्किल है? कौन कहता है भगवान मिलना कठिन है? कौन कहता है कृष्ण मुश्किल है? कृष्ण तो सुलभ है, वो तो स्वयं कह रहे मैं उनके लिए सुलभ हूं। बस करना क्या? नित्य निरंतर उनको याद करते रहना। जब आप माताएं चपातियां पकाएं, सोचिए कृष्ण के लिए पका रही हूं। लो, आपकी रसोई भी आपका भजन है। कृष्ण के लिए कुछ भी करो, कृष्ण के लिए। आपका हर भाव कृष्ण के लिए होना चाहिए। आप कृष्ण के लिए कुछ भी करो, वो भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम, कृष्ण तो यहां तक आ जाते हैं कृष्ण के लिए। जब आप घर से निकलते हो ना, तो आपके मन में भाव होता है चलो कृष्ण कथा सुने, चलो कृष्ण दर्शन करने चले, चलो राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करेंगे। ये सब आपकी भक्ति है। इसलिए गोपियां जो है, और आप भी, मात्र कृष्ण गोपियों के लिए सुलभ नहीं। यहाँ ये नहीं लिखा मैं उनके लिए सुलभ हूँ, मैं उनके लिए सुलभ हूँ, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। मैं, उन्होंने साफ लिखा जो भी मेरा भजन करता है, फिर वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। किसके लिए सुलभ हूँ? जो मेरा भजन करते रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ जिंदगी अनिश्चित है, निश्चित कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे पास 2 टिकट्स हैं। एक जाने का टिकट है, एक आने का टिकट है। 2 टिकट है। उसमें एक टिकट तो है कंफर्म, और एक टिकट कंफर्म नहीं है। हमें चिंता किसकी होगी जी? जो टिकट कंफर्म नहीं है उसकी चिंता होगी, जो कंफर्म है उसकी क्या चिंता? ऐसे ये सोचो कि मान लो 50 बरस की उम्र है, वो तो कंफर्म हो गया है। वो तो कंफर्म है। अच्छा, फिर अब कितना और जीना है वो कंफर्म। आज अभी अंत हो जाए, कल अंत हो जाए, परसों अंत हो जाए, 20 बरस के बाद अंत हो जाए, बैठे बैठे अंत हो जाए, सोए सोए अंत हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो जितनी कट गई वो तो कट गई, बाकी को कंफर्म करने की कोशिश करो। वो कृष्ण भजन है, वो कृष्ण कथा। मैं फिर कहता हूं आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिता रहे हैं। पेट भरने की आपाधापी और पैसा कमाने की आपाधापी में लोग अपने कृष्ण तो छोड़ो, अपने आप को भी भूल गए। अपने आप को भी भूल गए, इतने खो गए। फिर एक टिकट कंफर्म है, एक टिकट कंफर्म नहीं है, तो हमें चिंता किसकी होगी? जो कंफर्म आ गए वो तो कंफर्म है। आ गए ये सभी बैठे हुए कंफर्म है। आ गए हैं तो कंफर्म है। अब जाएंगे उसको भी तो कंफर्म कराओ। और कृष्ण कहते हैं वो कंफर्म है। कौन कंफर्म है? उनके लिए मैं सुलभ हूं, उनको मैं, अरे आपको कृष्ण मिले, कितनी बड़ी बात गीता में कृष्ण कह रहे, मैं उनके लिए सुलभ हूं। और जब मन में ये बात पक्की हो, ये विश्वास दृढ़ हो,
कि मेरा अंत होगा तो कृष्ण में होगा, फिर मरने का कोई भय नहीं लगता है, फिर कोई भय नहीं होता। फिर कोई भय नहीं, क्योंकि हमने अपना टिकट कंफर्म किया हुआ है। और कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूँ जो मेरे नाम का भजन करते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ भजन करो, भजन करो, भजन करो। जब मौका मिले कीर्तन करो, जब मौका मिले भजन करो, जब मौका मिले माला करो, जब मौका मिले कृष्ण को याद करो, कृष्ण की बातें करो, कृष्ण के विषय सुनो। एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा कीमती है, उसको कृष्ण में लगाओ। और कृष्ण की कोई छोटी सेवा भी बहुत बड़ी हो जाती है कृष्ण के लिए। जैसे आपका छोटा बच्चा आपके बर्थडे पर एक फूल दे दे, आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। हम सब कृष्ण के बच्चे हैं, वासुदेव कुटुंबम, हम सब वासुदेव का कुटुंब है। इसलिए हमने अपने परिवार का क्या नाम रख दिया? श्री कृष्ण भक्ति परिवार। और ये परिवार याद रखना, ये परिवार कभी बिखरना नहीं चाहिए। ये परिवार कभी बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अनमोल धरोहर है। ये अनमोल धरोहर है जो हरि नाम हमें मिला। ये परिवार कभी नहीं बिखरना चाहिए। ये आप सबों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कृष्ण जो है, हम सब कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण का परिवार है, कृष्ण की संतान है, कृष्ण भक्त परिवार है। और ये आश्रम भी किसका है? कृष्ण के भक्तों का आश्रम है। ये आश्रम मेरा नहीं है, आश्रम आपका नहीं है, आश्रम उसका नहीं है, उसका, ये कृष्ण भक्त परिवार, ये आप सबों का है। ये कृष्ण ने दिया। किसने दिया? कृष्ण ने दिया। क्या करने के लिए? आप यहाँ आइए, बैठे, कृष्ण की बातें करें, कृष्ण के दर्शन करें, कृष्ण का प्रसाद ले और अपना जन्म सफल कर ले। कृष्ण बिल्कुल सुलभ है। सिर्फ आप भाव बनाइए, आप उसके विषय सुनते रहे, उसके विषय बोलते रहे, उसके लिए काम करते रहे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो गोपियों के लिए सरल था, क्यों था? क्यों था कृष्ण सरल? और कृष्ण गोपियों का मनोरंजन करते थे, गोपियों को खुश करते थे कृष्ण, क्योंकि गोपियां थी कृष्ण के लिए। आपको भी तो रोज कृष्ण खुश करते ही हरि कथा सुना के। ये मैं कुछ थोड़ी कहता हूं, ये तो चित्त में बैठे कृष्ण आप लोगों को प्रसन्न करते हैं। आप सब कृष्ण के, कृष्ण आपको खुश करते हैं, कभी अपना श्रृंगार करके। ये पुजारी थोड़ी किस श्रृंगार करते, वो करवाता है, आज मुझे ये लगाओ, आज मुझे, ऐसे प्रेरणा देता है। जो हमारे पास है अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण वो स्वीकार करता है। इसलिए ये श्लोक मैं फिर से पढ़ता हूं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। आप कृष्ण की भक्ति में बिजी रहो। मैं फिर कहता हूँ, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर को जितना भी संभाल के रखोगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उस समय कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं दिखता है। आदमी बहुत घबराता है। अगर उसको आध्यात्मिक शक्ति है तो उसे पता है, आध्यात्मिक जीवन बिताया तो उसको पता है क्या होगा, क्या होगा। मैं तो कृष्ण के पास जाऊंगा, मैं तो छोड़ चली बाबुल का, क्या पिया का घर प्यारा लगे आपको, बस क्या है।
लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका क्या बनेगा? कृष्ण कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए तो मैं सुलभ हूं। जो मेरे गुण गाता है, जो मेरी बातें करता है, जो मेरे विषय बोलता है, जो इस समय भी आप किसको याद कर रहे हो? बोलो, कृष्ण को। यहां कृष्ण का विस्मरण नहीं हो रहा, यहां कृष्ण का स्मरण हो रहा है। कृष्ण का विस्मरण नहीं हो रहा, कृष्ण का स्मरण हो रहा। और कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं, मैं उनके लिए बहुत आसानी से मिल जाता हूं। और राधा रानी तो कृपालु है। जब भक्त भजन करते हैं राधा रानी और आपकी सोर्स लगाती है, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, इससे जाके मिलो। एक दिन राधा रानी को कई समय से कृष्ण नहीं मिले। राधा रानी बिल्कुल व्याकुल है श्याम सुंदर से मिलने के लिए। ये तो आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको कृष्ण भक्ति मिली, कृष्ण भजन मिला, भक्ति का अवसर मिला सौभाग्य से। नहीं तो हम तो ऐसे पता नहीं हमारे क्या बने, क्या बने। तुम्हारा प्यार ना मिलता तो मर गए होते, कसम खुदा की, जहां से गुजर गए होते, हमारा पता नहीं क्या होता। ये तो कृष्ण का प्यार मिला है, भक्ति मिली है, भजन मिला है, कीर्तन मिला है, कथा मिली है, तो हम जीवित हैं। नहीं तो क्या होता। इसलिए राधा रानी बिल्कुल व्याकुल थी। हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे प्यारे श्याम सुंदर। और मैं फिर कहता हूं, अपनी चेतना में कृष्ण को बिठा लो, बिठा लो कृष्ण को चेतना में, बड़े फायदे में रहोगे। इसलिए राधा रानी कृष्ण से व्याकुल है और किसी तरह से कृष्ण को मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब राधा रानी कृष्ण से मिलने जा रही हैं तो बीच में एक भक्त बैठे, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ। ऐसे विलाप और तड़प रहा है, हे गोविंद, हे प्यारे श्याम सुंदर। राधा रानी की करुणामयी दृष्टि पड़ी। कृष्ण ने कहा, बोलो राधे क्या चाहिए? कहा, श्याम सुंदर अगर आप कुछ मुझे देना चाहते तो उससे मिलो, वो बहुत तड़प रहा है आपके लिए। राधा रानी कितनी दयालु। सुलभ है कृष्ण। गुरु महाराज ने नाम दिया, राधा रानी ने कृपा की और कृष्ण मिल गए। बिल्कुल सुलभ है। यहाँ तो कहते हैं जो अब स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जो स्मरण मेरा करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करो, सबसे बड़ा। हम कहते हैं ना, उसने अपनी लाइफ का ये बहुत बड़ा काम किया है, MBA कर लिया। उसने ये अपनी लाइफ का बहुत बड़ा काम किया, बंगला बनवा लिया। उसने ये अपनी लाइफ का बहुत बड़ा काम किया, ये कर लिया। लेकिन व्यास आसन कहता है, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम वो करोगे जो कृष्ण भक्ति है। फिर अब जब आप इस संसार से चले भी जाओगे तो पीछे जो समझदार लोग होंगे वो यही कहेंगे, इसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा काम कर लिया, कृष्ण भक्ति। धन्य है वो लोग, धन्य है वो जबान जो श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।